नमस्कार दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से बड़ी अपडेट के साथ आपसे जुड़े हैं। उत्तराखंड में लेटेस्ट जो है उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में लेटेस्ट जो वैकेंसी के साथ, लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ जो लेटेस्ट अपडेट आई है, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत संचालित गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूलों या कॉलेजों में रिक्त पदों के सापेक्ष ट्यूटर के 28 पद, एडिशनल ट्यूटर के 4 पद, सिस्टर ट्यूटर 8 पद हेतु चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 107 चंदन नगर देहरादून में दिनांक 4 अक्टूबर को प्रातः 9:30 बजे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 11 महीने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक संविदा पर एलिजिबल जो है योग्य अभ्यर्थियों का चयन माननीय कुलपति महोदय हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में किया जाना है, जिसमें रिक्त पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो एक बार फिर से जो है उत्तराखंड के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों के लिए यहाँ पे भर्ती आ चुकी है संविदा पे। सबसे पहले तो ट्यूटर के देखें तो ट्यूटर के 28 पद हैं, जिसमें कि स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून के 3 पद हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल रोशनाबाद हरिद्वार में 3 पद है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चमोली में 3 पद, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में 1 पद, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाजपुर के 8 पद हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत में 8 पद, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा में 2 पद है। कुल जो है ट्यूटर के 28 पद निकले हैं। एडिशनल ट्यूटर के 4 पद है, जिसमें 2 स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून के लिए हैं और 2 पद हैं गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल रोशनाबाद हरिद्वार के लिए। सिस्टर ट्यूटर के 8 पद हैं, जिसमें कि स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून के 3 हैं और गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल रोशनाबाद हरिद्वार के 5 पद हैं। तो ये जो है लेटेस्ट जो भर्ती निकली हुई है। अब कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज हम इन पदों का जो है विस्तार से जो है विवरण जानेंगे। सबसे पहले तो ट्यूटर के 28 पद हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति के 6 पद हैं, ओबीसी के 4 हैं, अनुसूचित जनजाति का 1 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 2 पद हैं और जनरल ओपन के जो है 15 पद हैं। एडिशनल ट्यूटर के जो है 4 पद हैं, जिसमें कि 1 पद अनुसूचित जाति का है और 3 पद हैं जनरल ओपन कैटेगरी के। सिस्टर ट्यूटर के 8 पद हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति का 2 है और ओबीसी का 1 पद है, जनरल ओपन कैटेगरी के 5 है। तो ये आपने देखा रिक्त पदों का जो विवरण कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज SC ST OBC EWS और UR ओपन जनरल ओपन कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे आपने पद देखे। ठीक है, अब हम जो है इन जो जनरल ओपन में जो कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज इसमें भी डिटेल से और देखेंगे कि भाई इसमें जो महिला के लिए कितने हैं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए कितने हैं, पुरुष श्रेणी के लिए कितने हैं, विकलांग अभ्यर्थी के लिए कितने हैं, उत्तराखंड राज्य जो आंदोलनकारी है उनके लिए कितने पद हैं। सबसे पहले अनुसूचित जाति में हम आते हैं, जिसमें कि 6 पद हैं ट्यूटर के 6 पद निकले हैं। कुल जो है 28 पद हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के कुल 6 पद हैं, जिसमें 2 पद जो है महिला के लिए है, 30% आरक्षण यहाँ पे सीधे जाएगा और 1 पद है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के लिए, जिसमें 10% जो आरक्षण यहाँ पे उनके लिए जाएगा और ओपन कैटेगरी के अनुसूचित जाति में 3 पद हैं। ठीक है, ओबीसी में देखिए, ओबीसी में कुल 4 पद है ट्यूटर के, जिसमें कि 1 पद जो है वुमेन्स का है और 3 ओपन कैटेगरी के हैं। अनुसूचित जनजाति का 1 पद निकला है जो कि ओपन कैटेगरी का है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2 पद निकले हैं ट्यूटर के, जो कि ओपन कैटेगरी के हैं। EWS ओपन कैटेगरी के हैं, यानी कि इसमें कोई सब कैटेगरी लागू नहीं है। अगला जो है जनरल ओपन के जो है कुल 15 पद हैं, जिसमें से 4 पद हैं महिला के लिए, 1 पद है पुरुष श्रेणी के लिए, जनरल पुरुष श्रेणी के लिए, 1 पद है जनरल विकलांग कैटेगरी के लिए, 1 पद है जनरल उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के लिए और 8 पद यहाँ पे ओपन कैटेगरी के हैं। तो ये तो आपने देखा ट्यूटर के जो 28 पद हैं, उसमें जो कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज जो पदों का विवरण है वो आपने देखा कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। उसके बाद एडिशनल ट्यूटर पे अगर हम आते हैं, जिसमें कि केवल 4 पद निकले हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के 4 पद हैं, जिसमें 1 महिला के लिए है और 3 ओपन कैटेगरी के हैं। ओबीसी के लिए 1 पद निकला है जो कि ओबीसी ओपन कैटेगरी का है। जनरल के 3 पद हैं, तीनों के तीनों जनरल ओपन कैटेगरी के हैं। तो ये है रिक्त पद 4 एडिशनल ट्यूटर के। उसके बाद आते हैं हम सिस्टर ट्यूटर के जो है कुल 8 पद निकले हैं। अनुसूचित जाति के 2 पद निकले हैं, जिसमें दोनों के दोनों ओपन कैटेगरी के हैं। ओबीसी का 1 पद निकला है जो कि ओपन कैटेगरी का है।
जनरल के 5 पद निकले हैं, जिसमें कि 1 महिला का है और 4 ओपन कैटेगरी के। इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और अनुसूचित जनजाति का कोई भी पद यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये तो आपने पद देख लिए किस कैटेगरी में और सब कैटेगरी में कितने पद यहाँ पे हैं। अब सीधे यहाँ पे मासिक नियत वेतन ट्यूटर के लिए यहाँ पे 21,000 रुपये यहाँ पे मात्र है। और अगर जिनको 5 वर्ष से अधिक का अनुभव होगा उनको 23,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे दिया जाएगा। देखो, अगर 5 वर्ष से कम का एक्सपीरियंस है जिसके पास पढ़ाने का, ट्यूटर्स का जिनके पास में जो एक्सपीरियंस है, किसी आपने प्राइवेट या गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या पढ़ाया है, आपके पास में अगर 5 साल से अधिक का अनुभव होगा तो 23,000 है, और अगर उससे कम का है तो 21,000 है। सिस्टर ट्यूटर के लिए 23,000 रुपये है तथा 5 साल से अधिक का अनुभव होगा तो प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपये उसमें बढ़ेंगे और अधिकतम 5,000 रुपये बढ़ाएंगे। यानी कि अगर आपके पास में देखो 10 वर्ष का अनुभव होगा, ठीक है, 5 वर्ष के अनुभव वालों को 24,000 मिलेगा, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है ये वेतन बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर किसी का मान लो 23,000 जो है आपका, और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 साल का एक्सपीरियंस में 5,000 इसमें जोड़ दो तो ये 28,000 रुपये आपका हो जाएगा। एडिशनल ट्यूटर का 21,000 रुपये मात्र है। ट्यूटर के लिए देखो, ट्यूटर के लिए MSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ में 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस का यहाँ पे मांगा गया है। सिस्टर ट्यूटर के लिए MSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। जबकि एडिशनल ट्यूटर के लिए MSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो लगभग सभी में देखो नर्सिंग से ही जो है आपका जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है। MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग ये मांगा गया, और सब में ट्यूटर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है, सिस्टर ट्यूटर के लिए 3 साल का और एडिशनल ट्यूटर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ट्यूटर के लिए जो एज है वो न्यूनतम 22 है, अधिकतम 42 साल है। सिस्टर ट्यूटर के लिए न्यूनतम 22 है, अधिकतम 42 वर्ष है। एडिशनल ट्यूटर के लिए न्यूनतम 22, अधिकतम 42 वर्ष है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जब आपका होगा तो उस टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मार्कशीट और MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की मार्कशीट सर्टिफिकेट, उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि आपको जान लेने हैं। शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित किए जाने के उद्देश्य से नियमित चयन होने तक अथवा 11 माह के लिए जो भी पहले धारित हो तथा वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर सम्यक विचारोपरांत नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत छात्र हित एवं कार्य हित में संविदा पर तैनाती की जा रही है, जो कि कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। एक बार सेवा अनुबंध 11 माह का किया जाना उचित होगा। यदि नए शैक्षणिक सत्र हेतु उक्त चयनित फैकल्टी की आवश्यकता हो तो 15 कार्य दिवस का सर्विस ब्रेक देते हुए अग्रिम अनुबंध पर विचार किया जा सकता है। संविदा पर की गई नियुक्ति आयोग से नियमित चयन या पदोन्नति अथवा शैक्षणिक सत्र की समाप्ति जो भी पहले हो तक मान्य होगी तथा उक्त फैकल्टी विनियमितीकरण या अन्य किसी दावे के हकदार नहीं होंगे। उक्त फैकल्टी का अनुबंध निदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा संपादित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा नियमित अधिकारी या कर्मचारियों को देय या अनुमन्य कोई भी भत्ता यहाँ पर सुविधा नहीं होगी। कार्यभार ग्रहण करने पर कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। संविदा के आधार पर नियुक्ति संबंधित संविदा कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही मानी जाएगी। राज्य सरकार की आचरण नियमावली एवं तद विषयक समय पर निर्गत शासनादेश यहाँ पे लागू होंगे। ठीक है, पदों को भरने व रिक्त रखने का पूर्ण अधिकार निदेशक चिकित्सा शिक्षा का होगा। नियमित वेतन या संविदा तैनाती में वर्ष में 14 आकस्मिक अवकाश तथा समय समय पर शासन द्वारा लागू निर्धारित गवर्नमेंट अवकाश के अनुसार, तो यहाँ पे यानी कि इमरजेंसी जो लीव है 14 दिन की है, बाकी जो है जो आपकी मेडिकल जो आपकी लीव रहती है कॉलेज की वो रहेगी। ठीक है, शैक्षणिक सत्र के मध्य में अवकाश दिए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। INC के मानकों या निर्देशों तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों का पालन किया जाएगा।
अब ये इन्होंने एक एप्लीकेशन भी फॉर्म भी दे दिया है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को ही आपको भर के ले जाना है। यहाँ पे जो है एज जो है यहाँ पे क्लियर लिखा है कि भाई 4 अक्टूबर को आपकी कितनी एज हो रही है वो आपको लिखना है यहाँ पे। डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ये प्रेजेंट डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, कॉलेज, सिटी, डेट ऑफ अपीयरेंस इन लास्ट INC असिस्टमेंट, ये सारा यहाँ पे भरना है आपको। और यहाँ पे ये सारा डिटेल्स ये फॉर्म दे रखा है और यहाँ पे ये भी लिखा है कि क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाए हैं, ये भी यस या नो करने हैं, ठीक है। तो ये निकली है। इसमें देखो ये भरना कैसे है, इसमें डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। तो आपको करना क्या है कि इसमें ये एप्लीकेशन फॉर्म जो दे रखा है इसका प्रिंट आउट निकाल देंगे और इसको भर देंगे। और जिस दिन इंटरव्यू है, जैसे कि इंटरव्यू है आपका 4 अक्टूबर को, तो ये डायरेक्ट आपको वहाँ पे लेके जाना है। इसमें पहले से आवेदन करने का कोई वो नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू में बैठेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट जो है जो आपका 4 अक्टूबर को हो रहा है इंटरव्यू 9:30 बजे से, वहाँ पे आपको डायरेक्ट वहाँ पे जो है जाना है। और अगर आप देखो, अगर आप अप्लाई करना भी चाह रहे हैं तो यहाँ पे मेल आईडी भी दे रखी है, आप ईमेल पे भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं। आपको तो वहाँ पे तो ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स लेके तो जाने हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे जो मेडिकल एजुकेशन 11@gmail.com है, इस पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको जो फॉर्म फिल करना है ऑफलाइन करना है या कुछ ऑनलाइन करना है, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। हाँ, ये जो है इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी भी रखी है, जो है SC ST PS EWS के लिए 150 और जनरल OBC के लिए 300। तो ये आपको पेड करनी होगी। अकाउंट नंबर दे रखा है, IFSC कोड, बैंक का नाम भी दे रखा है। तो ये आपको ये फ़ीस सबमिट करनी कंपलसरी है, ये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कर देंगे, उसका जो रिसिप्ट होगा, ठीक है, उसका जो रिसिप्ट होगा उसको आपने प्रिंट आउट निकाल देना है और इसको भी आप साथ में ले जाएंगे। और अगर आप ईमेल पे भी एप्लीकेशन भेजते हैं तो वो आप वहाँ पे भी उसको अटैच कर देना।